थकित को शांति का वचन भाई भगत सिंह के द्वारा अक्टूबर 15। यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। रोमियो को लिखी पत्री 6वां अध्याय 5वां पद। इब्रानियों 6वें अध्याय के दूसरे पद में हम बपतिस्मा की शिक्षा के बारे में पढ़ते हैं। इसे बपतिस्मा क्यों लिखा गया है? जब हम नया जन्म लेते हैं तो पवित्र आत्मा के द्वारा हम एक शरीर में बपतिस्मा लेते हैं। वह पहला बपतिस्मा है, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी, क्या यूनानी, क्या दास, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय का 13 पद में। दूसरा जल का बपतिस्मा है। बाइबल में बपतिस्मा शब्द का इस्तेमाल कभी भी भरपूरी के लिए नहीं किया गया है। बपतिस्मा का अर्थ है धोना या डुबाना या नहाना। जब हम नहाते हैं तो हम अपने पूरे शरीर को धोते हैं। यदि हम केवल अपने हाथ या पैर धोते हैं तो उसे स्नान नहीं कहते हैं। उसी तरह बपतिस्मा में हम पानी में डूब जाते हैं, जिसके द्वारा हम गवाही देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सभी पापों को पूरी तरह से धो दिया है। दूसरा, बपतिस्मा के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह के साथ उनकी मृत्यु, गाड़े जाने और जी उठने में अपनी एकता की घोषणा करते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। रोमियो को लिखी पत्री 6वां अध्याय 3 से 5 पद तक। जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं, जब हम बचाए जाते हैं तो हम पवित्र आत्मा द्वारा मसीह की देह में बपतिस्मा लेते हैं, जिसका अर्थ है कि हम उसमें शामिल हो गए हैं। हम उसके शरीर के अंग बन जाते हैं और उसका जीवन हम में प्रवाहित होने लगता है। पानी के बपतिस्मा में हम प्रभु यीशु मसीह के साथ इस आध्यात्मिक एकता की घोषणा करते हैं। वह हमारे सृजनहार हैं, उसने हमें अपना जीवन दिया। दूसरे शब्दों में, हमारा जीवन तो उसी में था, उसी में जीवन था और जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। यूहन्ना सुसमाचार 1 अध्याय 4 पद में। इसीलिए जब वह मरा तो हम उसके साथ मरे, जब उसे गाड़ा गया तो हम भी गाड़े गए, जब वह फिर जी उठा तो हम भी उसके साथ जी उठे। प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारी एकता को इस प्रकार समझाया जा सकता है। यदि कोई स्त्री जो बच्चे को जन्म देने वाली है मर जाती है तो उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की भी मृत्यु हो जाती है। जब उसे गाड़ा जाता है तो बच्चे को भी गाड़ा जाता है। यदि किसी चमत्कार से वह स्त्री जीवित हो जाती है तो उसके गर्भ में पल रहा बच्चा भी जीवित हो जाता है। हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह में है, इसीलिए हम उसकी मृत्यु, गाड़े जाने और पुनरुत्थान में उसके साथ एक हो गए हैं। अपने प्रभु के साथ ऐसी एकता की घोषणा करने के लिए हम बपतिस्मा लेते हैं।